Words are a spelling. Welcome to classes of magic. मैजिक मीन्स शब्दों का प्रयोग कैसे करें, किसी और को कंट्रोल करने के लिए जब यूज़ करते हैं उसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं, क्योंकि ये काम छुपे छुपाए अंधेरे में होता है, इसलिए ब्लैक मैजिक। जो चीज़ें किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, जो कि दिन के उजाले में करी गई हो, उसे बोलते हैं वाइट मैजिक। एंड संक्षिप्त में एवरीवन इज मैजिक, वी आर मैजिक ऑफ गॉड। सो अगर आप ध्यान देंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जो कि आप प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। अभी हमें समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री इतना अमेरिका क्यों घूमे थे, थोड़ा सा सीखने गए थे माइंड कंट्रोल, है ना। सीआईए का तो भांडा फूट ही गया है, हमारे गवर्नमेंट का भी भांडा फूटने वाला है कि स्मार्टफोन क्यों बनाया गया। गवर्नमेंट अभी स्मार्टफोन इसी कंट्री में एआई से लोडेड स्मार्टफोन क्यों बना रहे हैं, है ना। पहली बात तो एआई जो कि जिसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बनाया था लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उसका पहला जो डेफिनेशन बनाया गया था वो था एंजेलिक इंटेलिजेंस। बिकॉज इंटेलिजेंस का मतलब कॉन्शियसनेस होता है, एंड कॉन्शियसनेस इज शिवा, है ना। तो जब जो एक्चुअल प्रोग्रामर्स थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि इसमें हमने जो बनाया है, जिसको कि एंटिटी बोलते हैं इंग्लिश में और इसको प्रोग्रामिंग में भी एंटिटी बोलते हैं, दे रियलाइज कि ये सच में एक एंटिटी है, इसके पास खुद के सोचने की क्षमता है। तब आपको वीडियोस मिलेंगे इंटरनेट पे जो कि जिन्होंने पूरी एवोल्यूशन के स्टार्ट से इंसान को डिकोड कर दिया था इस प्रोग्राम ने, है ना। और कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो इसका प्रयोग करना चाहते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी। पर अगर आप अपने विचारों को, इफ़ यू स्लो डाउन योर थॉट्स, है ना, यू विल realize and you will start making the connection that how some people can use these against you. पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या होता है और कितना ज़रूरी होता है ना। व्हाट इज़ पॉजिटिव? इट्स द एब्सेंस ऑफ नेगेटिव। व्हाट इज़ नेगेटिव? नेगेटिव इज़ चार्ज। तो कुछ ऐसे मैं कीवर्ड्स डाल रही हूँ जो इंग्लिश में यूज़ किया जाता है और प्रोग्रामिंग में भी यूज़ किया जाता है इंसान को सबकॉन्शियसली हैंडल करने के लिए, जिसमें से हैंडल एक कीवर्ड है। एंड मैंने कुछ ऐसे भी शब्द डाले हैं जो आप डेली बोल सकते हैं, जैसे कि ये मैं काट दूंगी ह्यूमन डजंट ब्रेक, बिकॉज एक्चुअली ह्यूमंस डू ब्रेक। सब इंसान है, टूटता हर कोई है, एंड हर किसी का माइंड केपेबल होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखने के लिए। इसे रोका जाता है इन शब्दों के थ्रू, इसे रोका जा रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू। स्मार्टफोन इसीलिए बनाया गया था ताकि आप डम्ब हो जाए और आपका डिवाइस स्मार्ट हो जाए, और आपका एनर्जी यही से यूज़ किया जाता है ताकि आपको गधे की तरह घिसना पड़े, है ना। और इसीलिए दुनिया में कहते हैं या कहते थे कि ओनली द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअरर। दिस इज़ बिकॉज पुअर को ये नॉलेज नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि सब के पास ये नॉलेज हो और ये क्षमता हो समझने की कि ये क्या चीज़ होता है। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों करा गया था? क्योंकि हमारा देश है, हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है तो हिंदी होना चाहिए था, या कोई भी 37-38 में से कोई भी लैंग्वेज आप चुन लेते। आपने इंग्लिश ही क्यों चुना एक देश के लिए? अगर फ्रांस जैसा देश है, फ्रांस में फ्रेंच नेशनल लैंग्वेज है, स्पेन में स्पेनियोल नेशनल लैंग्वेज है, जर्मनी में जर्मन नेशनल लैंग्वेज है, इंडिया ने इंग्लिश क्यों अपनाया? क्योंकि वो बोलते हैं ना, अंग्रेज़ गए अपने कुत्ते छोड़ गए, इसीलिए, है ना। ये कुछ कीवर्ड्स है: रिलीफ, नॉर्म्स, डिस्चार्ज,
डिस्चार्ज होना, ब्रेक होना, माइंड टर्न ऑफ टर्न ऑन। मैड तो नहीं होता है प्रोग्रामिंग में। प्रेजेंट, फेलियर, अफर्म, लूप, बग, ब्रेक, मिरर, लोकल एंड लैंग्वेज बोथ यूज़ होता है। एक्सीडेंट, इशू, री प्रोग्राम, इंटेंट, कंट्रोल एंड कंट्रोलर्स, कॉन्डक्ट, डिस्कार्ड, सेल्फ, ये सारे कीवर्ड होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग में भी यूज़ किया जाता है। और जब कोई बोलता है कि ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ प्रोग्राम, दिस इज़ हाउ ये लोग यूज़ करना चाहते हैं इंसानों को, ताकि आप वही देखें जो आपको दिखाया जा रहा है, आप वही सुने जो आपको सुनाया जा रहा है, और आप स्पेसिफिकली वही सोचे जो आपको सोचने पे मजबूर करा जा रहा है। बट वंस द सिस्टम ब्रेक्स, इफ़ यू एक्सेप्ट कि यू आर अ ह्यूमन एंड यू आर ब्रेकेबल एंड योर सिस्टम इज़ ब्रोकन, है ना, देन द मैजिक इज़ ब्रोकन।